सत्संग में उपस्थित सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वदा जी। क्षमा दान महादान। शास्त्रों में धर्म के 10 गुणों का लक्षणों का वर्णन आता है। पहला है धैर्य धारण करना, दूसरा क्षमा करना, तीसरा मन को वश में रखना, चौथा चोरी न करना, पांचवा बाहर भीतर से पवित्र रहना, छठा इंद्रियों पर नियंत्रण, सातवां बुद्धिमान यानी विवेकशील बनना, आठवां विद्या ज्ञान प्राप्त करना, नौवां सत्य बोलना और 10वां क्रोध न करना। पहले नंबर पर है धैर्य धारण करना और दूसरे नंबर पर है क्षमा करना, जो हमारा आज का विषय है। पर्युषण जैन धर्म का प्रमुख पर्व। पर्युषण का अर्थ है उपासना। यह उपासना 10 दिनों तक 10 गुणों के माध्यम से संपन्न होती। इन 10 गुणों में प्रथम गुण क्षमा ही है। पर्युषण पर्व को आत्म शुद्धि, क्षमा याचना और क्षमा प्रदान करने जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए जीवन का एक आवश्यक अंग माना जाता है। पर्युषण का अंतिम दिन क्षमा वाणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी लोग अपने मित्रों, परिचितों एवं संबंधियों से जाने अनजाने मन वचन कर्म से किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं। पर्युषण पर्व यानी क्षमा पर्व क्षमा की महिमा को, इसकी इंपॉर्टेंस को बताता है तथा यह प्रमाणित करता है कि धर्म का आदि और अंत क्षमा के धारण करने में ही निहित है। तीर्थंकर महावीर कहते हैं, मैं सब जीवों को क्षमा कर दूं तथा सब जीव मुझे क्षमा कर दे। सब प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव हो, किसी से मेरा वैर ना हो। श्रुति वचन है, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, अर्थात सभी दिशाएं, सभी मनुष्य मेरे मित्र हों। वास्तव में मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण क्षमा है। एक श्लोक है, नरस्याभरणं रूपम, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का आभूषण उसका रूप है, रूप का आभूषण उसका गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण है क्षमा। अर्थात क्षमा ही सर्वोपरि आभूषण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यदि तुम में क्षमा नहीं है, यदि तुम में क्षमा नहीं है, पर सारी दुनिया की विद्या है, तब भी विद्या तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती। ईसा कहते हैं, तुम अपने भाइयों को क्षमा करो, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे। ईसाई मसीह धर्म में क्षमादान को प्रमुख स्थान दिया गया है। गुड फ्राइडे का दिन प्रभु ईसा मसीह के
क्रास पर चढ़ाए जाने और पापियों के लिए प्राण देने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन क्रूस पर 7 वाणी आदि पर चर्च में प्रवचन होते हैं। इन 7 वाणियों में प्रथम वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। स्वामी दयानंद ने विष देकर अपने मारने वाले को क्षमा कर दी तथा उसकी प्राण रक्षा के लिए धन देकर चिकित्सा से दूर जाने को कह दिया कि जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। स्कंद पुराण में कहा गया है, सत्य तीर्थम क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थम अजब मेव च। अर्थात सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ है, और सरलता अर्थात अंदर बाहर से एक होना भी तीर्थ है। क्षमा की महिमा के विषय में महर्षि कश्यप कहते हैं, क्षमा धर्म, क्षमा यज्ञ, क्षमा वेदा, क्षमा श्रुतम, यह एत देवम जानाति स सर्व संतुम हरति। अर्थात क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा शास्त्र है, क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है, क्षमा शोच है। क्षमा ही ने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। क्षमा का अर्थ पृथ्वी और वृक्ष भी होता है। धरती सभी प्रकार के मनुष्यों, अच्छे बुरे, सज्जन दुष्ट, धर्मी विधर्मी, सभी का भार समान रूप से वहन करती है। इसी कारण उसे क्षमा कहा गया। इसी प्रकार वृक्ष भी सर्दी गर्मी वर्षा को सहन करते हुए बिना किसी भेदभाव के छाया और फल देकर यात्री को, पथिक को आराम देते हैं, परहित में पूरा जीवन अर्पण करते हैं। इन्हीं गुणों के कारण वृक्ष को भी क्षमा कहा गया है। शुक्र नीति में कहा गया है, संपूर्ण गुणों से युक्त राजा भी अगर क्षमा रहित हो तो उसकी शोभा नहीं होती। विदु नीति में कहा गया है, इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेगा। अर्थात क्षमाशील व्यक्ति का कोई कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है, क्षमा ही परम बलम, क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा के समान हितकारक और श्री संपन्न बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं है। अब आते हैं क्षमा के अर्थ पर। क्षमा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्षमता। किसी के द्वारा तन मन वचन धन जन आदि से अनुचित व्यवहार किए जाने पर भी उसे सह लेना तथा समर्थ क्षमतावान होते हुए भी अपना अपकार तिरस्कार करने वाले से बदला लेने का संकल्प ना करना, ये क्षमा का स्वरूप है। निर्बल और अशक्त व्यक्ति भला दूसरे को क्या क्षमा कर सकता है। क्षमता से युक्त होने पर भी अपने साथ बुरा करने वाले को क्षमा करना ही असल में क्षमा कहलाता है। क्षमा का विरोधी है क्रोध। क्रोध पर विजय और क्षमा की प्रतिष्ठा होना
ये कोई सामान्य बात नहीं। भारतीय संस्कृति क्षमाशील ऋषियों, मुनियों, महर्षियों की गाथाओं से भरी पड़ी हुई। महाराजा युधिष्ठिर साक्षात क्षमा की मूर्ति थे। जब पांडव वनवास काल में अपार कष्ट भोग रहे थे, सभी तो दुर्योधन से तार्थ कुपित थे। द्रौपदी और सारे भाइयों ने युधिष्ठिर को कहा कि दुर्योधन को उचित सबक सिखाना चाहिए, किंतु युधिष्ठिर ने क्षमा को ही सबसे बड़ा धर्म और बल बताया। उन्होंने द्रौपदी से कहा, हे देवी, क्रोध ही मनुष्यों को मारने वाला है। क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य कुछ भी अनर्थ कर सकता है। इसलिए साधु पुरुष क्रोध को जीतने की ही बात करते हैं। इस जगत में जो क्षमाशील है उसी की विजय होती। एक बार क्रोध में आकर भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल यानी छाती पर पूरी शक्ति से लात मारी, परंतु श्री हरि ने विनम्रता पूर्वक उनको क्षमा करते हुए कहा, भगवान, आपके कोमल पैर को मेरी छाती की सख्त हड्डियों पसलियों से कोई पीड़ा तो नहीं पहुंची। भगवान विष्णु की विनम्रता और क्षमादान से महर्षि भृगु बहुत ही लज्जित हुए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कह रमी रहीम हरि का घट्यो, जो भृगु मारी ला। क्षमादान का ऐसा अनूठा उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ। गुरु द्रोणाचार्य का छल से वध होने के कारण अश्वत्थामा बहुत क्रोध में था। पांडवों से वह अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता। इसी उद्देश्य से एक रात वह पांडवों के शिविर में घुस गया और एक स्थान पर 5 मनुष्यों को एक साथ सोता देखकर उन्हें पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी। वे पांचों द्रौपदी के पुत्र थे। सुबह पांडवों के शिविर में शोक संताप छाया हुआ था। द्रौपदी का विलाप हृदय विदीर्ण करने वाला था। सभी पांडव क्रोधित होकर अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। अश्वत्थामा को बंदी बनाकर बांध कर शिविर में लाए। सभी पांडव चाहते थे कि अश्वत्थामा को मृत्युदंड द्रौपदी स्वयं दे। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, यह तुम्हारा अपराधी है जो सोते हुए की हत्या कर दे, बिना अस्त्र बिना रथ वाले की हत्या कर दे, उसे तो दंड देना ही होगा। युधिष्ठिर भी अश्वत्थामा के मृत्यु दंड के लिए सहमत थे। अर्जुन भीम अश्वत्थामा का सिर काटने को उतावले थे, पर द्रौपदी भरी हुई आंखों से क्या कहती है, तुम जिन्हें बांध कर लाए हो, ये तो पुत्र रूप में गुरु द्रोण है, जिनसे तुमने तरह तरह की धनुर्विद्या सीखी। इनके बंधन खोल दो। मैं भी एक माँ हूं और साध्वी कृपि भी इनकी माँ है। ये उनके इकलौते पुत्र हैं। कृपि यदि चाहती तो गुरु द्रोण के साथ सती हो सकती थी, परंतु पुत्र को सहारा मानकर पुत्र की ममता में जीवित रही। जैसे मुझे अपने पुत्रों को खोने का अपार दुख है, मैं नहीं चाहती कि माता कृपि भी उसी तरह दुख के सागर में डूब जाएं। इनकी हत्या के बाद भी मेरे पुत्र तो जीवित हो नहीं सकेंगे, परंतु कुछ तो दंड आवश्यक था। तब भगवान कृष्ण के कहने पर अश्वत्थामा के मस्तक से उस बहुमूल्य मणि को निकाल लिया गया, जिससे उसका शौर्य एवं तेज झलकता था। 5 पुत्र खोकर भी द्रौपदी ने जो क्षमा दान का आदर्श प्रस्तुत किया, वह विलक्षण, अद्भुत
एवं सदैव स्मरणीय। क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध उत्पन्न न होने देना, सहनशीलता यानी धैर्य बनाए रखना ही क्षमा है। हिंसा से हिंसा और क्रोध से क्रोध बढ़ता है तथा फिर प्रतिशोध की भावना भी निरंतर बढ़ती जाती है। दूसरों के द्वारा जो संसारिक हानि हमको यदा कदा पहुंच जाती है, उसका ध्यान रखते हुए बदले की भावना को बनाए रखना आध्यात्मिक आत्महत्या है। क्षमा भाव के उदय से हृदय के अंदर आध्यात्मिक प्रकाश का उदय होता है और शांत एवं सुखी जीवन का आरंभ। जो व्यक्ति यह सोचता है कि अमुक व्यक्ति ने उसका अपमान किया, उसका अनादर किया, उसको हानि पहुंचाई और उससे बदला लेने की तरकीबें सोचता रहता है, ऐसा व्यक्ति स्वप्न में भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो बदले की भावना से अस्थिर है, ऐसे हृदय में मानसिक शांति किस प्रकार रह सकती है। प्रतिहिंसा, बदले की हिंसा एक तीव्र विष है जो चित्त के अणुओं में फैलकर उसे विकार युक्त बना देता है। फिर इस चित्त में वैर भाव अपना घर बना लेता है जो तीव्र मानसिक वेदना को जन्म देता है, जो प्राय निरंतर बढ़ती ही रहती है, जिसके कारण मानसिक अशांति और क्लेश बढ़ जाते हैं। क्षमा भाव रहित मनुष्यों के हृदय में अहम भाव की गंध होना स्वाभाविक है, जिससे छोटी छोटी बातों पर बिगड़ उठना, खींच जाना, क्षणिक आवेश में आकर कुछ भी कह डालना आदि होते हैं। मिथ्या देह अभिमान के कारण उसे ऐसा प्रतीत होता है कि सबके काम और विचार उसके खिलाफ है, उसके प्रतिकूल है। मिथ्या अभिमान को समूल नष्ट करना बड़ा ही कठिन कार्य है, परंतु जितना भी कार्य इस दिशा में किया जाए वो प्रशंसनीय है। मिथ्या अभिमान को नष्ट करने और क्षमा भाव को सदैव बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम क्रोध को अपने पास न फटकने दें और दूसरों की बात पर नाराजगी और प्रतिहिंसा की भावना मन में ना उत्पन्न होने। दूसरों को नाराज ना करना, वह दूसरों पर नाराज न होना, यह दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। जैसे मधुर भाषी और क्षमाशील मनुष्य है, वाणी द्वारा तो दूसरों पर नाराज होते ही नहीं, वे अपने कार्यों द्वारा भी यह ध्यान रखते हैं कि दूसरों को कोई कष्ट या हानि ना पहुंचे, ताकि वे किसी बात पर भी नाराज ना हो, उनका दिल ना दुखे। क्षमाशील व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं रहती कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं। यदि कोई उसकी कमजोरी या त्रुटि के बारे में बताता भी है तो वह खुशी खुशी उसे सुधारने का, दूर करने का सतत प्रयत्न करता है। क्षमादान की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम। आज के युग में क्षमादान की शक्ति लुप्त होती जा रही, सहन शक्ति लोगों में कम हो गई है। युगों में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है, देखते हैं ना कॉलेजों में इधर उधर। क्रोध के आवेश में दूसरों की जान से खेलना साधारण बात हो गई है। यही कारण है कि आज की नौजवान पीढ़ी में अपराध की वृत्ति बढ़ रही। हम सभी का यह परम कर्तव्य है कि महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ें और उनकी शिक्षाओं का अपने जीवन में अमल करें। महाराज जी कहा करते थे, ग्राम ग्राम घर घर में सत्संग होना चाहिए। इससे क्या होगा? विवेक जागृत होगा, अपने भले बुरे का, जीवन के लक्ष्य का, सार असार का पता लगेगा। उर्दू का एक प्रसिद्ध शायर है, उसका कथन है, रोक लो गर गलत चले कोई,
पक्ष दो, गर खता करे कोई। महाराज जी के जीवन का एक दृष्टांत है। माह कार्तिक 1939 की घटना। शुभ स्थान गंगोटिया से थोड़ी दूरी पर अपने मटोर गांव के निकट एक पहाड़ी पर तप करने का विचार किया और बजरिया बस यानी बस के द्वारा मटोर पहुंच गए। वहां से बमन याला गांव की पहाड़ी का पता करके बड़े कठिन पहाड़ी मार्ग से, जो कि झाड़ झंकार से घिरा था और पथरीला रास्ता भी था, शाम 4:30 बजे के करीब आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां आपने थोड़ा चक्कर काटकर बैठने का स्थान निश्चित किया। इधर बमनियाला के बख्शी हिरण ने देखा कि पहाड़ी पर कोई शख्स चल फिर रहा है, तो वे एक और व्यक्ति को साथ लेकर फौरन वहां पहुंचे। तो क्या देखते हैं कि महाराज जी गुरुदेव एक बबूल किक्कर के पेड़ के नीचे पत्थरों और कंकरों के आसन पर बैठे। आपको देखकर दोनों प्रेमी हैरान हो गए, क्योंकि उस जगह पहुंचना कोई आसान नहीं था और पहले भी आपको किसी ने वहां पर देखा नहीं था। बख्शी हीरानंद ने पूछा, महाराज जी आप किस रास्ते से इस जंगल में यहाँ पहुंचे? रास्ता तो हमारे गांव से गुजर कर जाता है और तो कोई आम रास्ता है नहीं। महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी रास्ता दिखलाने वाले तो भगवान जी ही, बस उनकी कृपा से यहाँ पहुंच गए। बख्शी हीरानंद हाथ जोड़कर, महाराज जी आप हमारे घर चले, कुछ दिन वहां ठहरे, तब तक जंगल में झोपड़ी तैयार कर दी जाएगी, फिर आप यहाँ आ जाना। आपके पास सिर्फ एक चादर और लोई है। इस सर्दी के मौसम में यहाँ बगैर झोपड़ी के गुजर नहीं हो सकेगा। आप कृपा करें और मेरे मकान पर तशरीफ ले चलें। महाराज जी प्रेमी, प्रभु कृपा से सब अच्छा होगा, तुम चिंता किसी किस्म की ना करो। अगर इनको सर्दी के मौसम की चिंता होती तो ये अपने घर में ही बैठे रहते, यहाँ पर ना आते। ये तो रब्बी इश्क के मस्ताने हो चुके, इनको किसी किस्म की चिंता नहीं है। ये तो सिर्फ प्रेम भाव के भूखे हैं और किसी वस्तु की चाह नहीं। यहाँ सिर्फ एक मास गुजार कर दूसरी जगह चले जाएंगे। आप सबको मालूम हो कि हम तप की खातिर जंगल में आए हैं, इसलिए कोई भी शख्स यहाँ हमारे पास नहीं आवे और ना ही किसी को यहाँ आने की इजाजत दे। तप के प्रोग्राम के बाद कुछ दिन सत्संग का समय आप सब लोगों को जरूर मिल जाएगा। ये तो चाहते हैं कि यहाँ इनके आने से तुम लोग कुछ न कुछ लाभ प्राप्त कर सको। अब रात का समय हो गया है, अपने अपने घरों को जाएं। बख्शी हीरानंद को सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सुबह पानी ले जाकर महाराज जी को स्नान करा देते और 9 बजे के करीब सिर्फ चाय महाराज जी की आज्ञा के अनुसार ले जाते। इसके अलावा किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं। जब मटोर के पीरों को पता चला कि कोई हिंदू फकीर पहाड़ की चोटी पर आ बैठा है और तप कर रहा है, तो अन्य मुसलमानों के कहने पर उन्होंने निश्चय किया कि आज रात को इन्हें खत्म कर दिया जावे। तो शाम को जब अंधेरा हो गया तो 4 आदमी कुल्हाड़े इत्यादियों से लैस होकर पहाड़ी की तरफ बढ़े। जब वो लोग महाराज जी से कुछ दूरी पर पहुंचे तो उन्हें इतना भयंकर दृश्य दिखाई दिया मानो कि वे काल के मुख में जा रहे हैं। उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई और वे वापस लौट आए। दूसरे दिन फिर इसी तरह वो कत्ल के विचार से गए, लेकिन पहले से भी अधिक भय प्रतीत हुआ। तीसरे दिन वे फिर पीर जी को साथ लेकर गए, लेकिन यही अनुभव हुआ कि मौत के मुख में गए कि गए। वापिस आकर उन्होंने सब किस्सा दूसरे पीरों को सुनाया, जिसको सुनकर पीरों ने यह कहा कि हम लोग नहीं जानते थे कि यह इतने उच्च कोटि के फकीर हैं, हमने बड़ा भारी गुनाह किया। ऐसे महापुरुष के प्रति इतना बुरा भाव मन में रखा, उनके साथ बुरा सलूक किया। गो
अब उनके अंदर डर महसूस हुआ, कहीं यह फकीर दंड के रूप में कोई शाप ना दे दे या खुदा की ओर से उनको कोई भयानक सजा ना भुगतनी पड़े। सो वो पीर और जो लोग लगातार 3 दिन आपके कत्ल के लिए आए थे, चरणों में आकर गिर पड़े और प्रार्थना करने लग पड़े कि महाराज जी, हमने बड़ा अपराध किया है, हम बड़े गुनाहगार, आप हमें बख्श दें। तो उस वक्त आपने फरमाया, प्रेमियों, आपने तो कोई गुनाह नहीं किया जिसके लिए फकीर आपको बख्श दे। यह वचन सुनकर वे बड़े प्रभावित हुए और 3 रात लगातार कत्ल के विचार से आने का किस्सा सुनाया। वो फिर दोबारा क्षमा मांगी। महापुरुष तो परम दयालु होते ही हैं। जवाब में फरमाया, क्या फरमाते हैं, प्रेमियों, कोई बात, फकीर किसी का बुरा नहीं चाहते, आपके अपने भाव ही सामने आते रहे। आइंदा किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखना, ना किसी का बुरा चाहना। उनके जानने के बाद एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, जब वो लोग आपको कत्ल करने के विचार से आते थे, तो क्या आप आगे से भयानक सूरतें धारण कर लिया करते थे? सतपुरुष कहते हैं, नहीं प्रेमी, फकीर लोग कुछ नहीं करते, वो तो अपनी ब्रह्म स्थिति में मगन रहते हैं, पर अपनी अशुद्ध भावना को लेकर आने वाले मनुष्यों के मन पर ऐसा असर करती है उनकी ब्रह्म स्थिति कि उनका मन खुद उनकी अशुद्ध भावना के मुताबिक डरावनी शक्लें बनाकर खड़ी कर देता है, जिसको देखकर वो खौफ जदा हो जाते हैं। इनको अपनी मस्ती में बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं होती। सतगुरुदेव जी ने अपने उपदेश में फरमाया, ये संसार के इम्तिहान की जगह, जो भी शिव रूपी संसार में आए हैं, कुदरत की तरफ से इम्तिहान में डाले गए। ऋषि, गुरु, पीर, अवतारों को भी इस जगह आकर अच्छी तरह इम्तिहान देना पड़ा। बर्दाश्त का मादा, क्षमा का मादा, मुआफी का मादा फकीरों के अंदर ही हुआ करता है। लाख दुनिया वाले तंग करें, वली अल्लाह उबरते ही नहीं, निर्वाण भाव में ही रहते। एक दफा दाता जी लाहौर वाले दरियाए रावी में किश्ती में सफर कर रहे थे। किसी मस्खरे ने मखौल में दाता जी के सिर पर जूते लगा दिए। वे खामोश बैठे रहे। एकदम किश्ती भंवर में फंसकर डूबने लगी। दाता जी ने समाधि की हालत में बारगाह लाली यानी खुदा से फरियाद की, ये खुदा, इन्हें खत्म करने की बजाय नेक अकल का दान बख्शे, ताकि ये आपकी और आपके प्रेमियों को पहचान कर सके। उस किश्ती में कुछ समझदार लोग भी बैठे थे। वो झट समझ गए कि फकीर के साथ जो मखौल किया गया है, उसी बात का ये सब नतीजा है कि जो ये सब गर्क होने लगे। एकदम से दादा जी के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। उन्होंने ऊपर इशारा करते हुए फरमाया, उसकी दरिया में फरियादी हो। इतना कहना था कि झट किश्ती भंवर से बाहर आ गई। गुरु अर्जन देव लोहे के तत्ते तवों पर बैठाए गए, ऊपर से गर्म रेत डाली जा रही है। मियां मीर आकर आज्ञा मांगता है, सच्चे बादशाह, अगर आज्ञा हो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दी जावे, पर संत है कि माफी माफी माफी। ऊपर इशारा करते हुए फरमाया, तेरा भाड़ा मीठा लागे। ईसा को सूली पर चढ़ाया गया। वहां भी कहते हैं, हे खुदावंद, इनको अकल दे ताकि नेक को बद को जान सके। राजा हरिश्चंद्र ने इम्तिहान, राजा मोरध्वज का इम्तिहान हुआ, अर्जुन का इम्तिहान भगवान कृष्ण ने लिया। राम कृष्ण अवतारों को भी बड़े बड़े इम्तिहान देने पड़े, पर वे धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहे, घबराए नहीं। संसारियों के वास्ते भी छोटे मोटे इम्तिहान आते। महाराज जी कहते हैं, 6-7 दिन बारिश क्या हुई, किसी का मुख देखने में नहीं आया। एक इंसानी फर्ज के नाते देखना चाहिए कि जंगल में पड़े हुए हैं, जाकर पूछ हमें कैसे गुजर रही है। प्रेमियों ने खाने का प्रबंध काफी कर रखा था, खास जिम्मेदारी किसी पर ना थी। अभी तो यो किसी को इम्तिहान में डालते ही नहीं। कुदरतन ऐसी बात हो गई कि लगातार बारिश हो गई। ये गुरु सेवा करवाने वाले नहीं,
संगत की ड्यूटी देने के वास्ते आए हुए हैं। सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक प्रेमियों के इंतजार में किल्ली की तरह बैठे रहते हैं। सब बाग की सैर करने वाले हैं, पक्की पकाई मिल जावे। ज्यादा इस वास्ते कुछ नहीं कहते कि भाग ही ना जाओ। ये भी अच्छा किया जो 15 दिन बाद आ गए। हमारी गलतियों की ओर सतपुरुष इशारा कर दे। क्षमा प्राणियों का उत्तम गुण है। क्षमाशील मनुष्य धैर्यवान हो जाता है। क्षमा सहिष्णुता की जननी है। क्षमा से ही भटके हुए मानवों को सुधारा जा सकता है। क्षमा इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करता है। क्षमा धर्म का आदर्श है। जितने भी धर्म मार्ग पर चलने वाले संत हैं, सबके सब क्षमाशील होते हैं। महाराष्ट्र के संत हुए एकनाथ जी। जब एक बार चंद्रभागा नदी से स्नान करके निकले तो एक दुष्ट व्यक्ति ने उन पर थूक दिया। एकनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, पुण्य स्नान कर लिया। बाहर आने पर पुनः थूक दिया, उन्होंने फिर स्नान कर लिया। इस प्रकार 100 बार उस दुष्ट ने थूका, उन्होंने 100 बार स्नान कर लिया। संत के इस महान क्षमा बल से प्राप्त होकर चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगी। क्या कहते हैं नाथ जी? अरे तुम्हारी कृपा से 100 बार स्नान हो गया। हजरत मोहम्मद साहब एक मार्ग से प्रतिदिन जाते थे। मार्ग में एक बुढ़िया उनसे ना खुश रहती थी, उनके ऊपर रोज ऊपर से कूड़ा फेंक देती। जब एक बार 2-3 दिन तक उन पर कूड़ा नहीं गिरा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बुढ़िया के पास गए। उन्होंने देखा कि बुढ़िया असहाय अवस्था में बीमार पड़ी है। उन्होंने उसकी तन मन से सेवा शुश्रूषा की। बुढ़िया उसकी देखभाल से अत्यंत प्रभावित हुई और अपनी करनी पर उसे पछतावा हुआ। हजरत मोहम्मद साहब की करुणा, दया, सहनशीलता, सेवा, क्षमा का यह उदाहरण अद्वितीय है। पंडित मदन मोहन मालवीय। एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ छात्र गंगा तट पर पहुंचे। वे नौका में बैठकर उद्यम मचाने लगे। मल्लाह ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उद्दंडता का प्रदर्शन करके नौका को तोड़-फोड़ कर दिया, क्षतिग्रस्त कर डाला। मल्लाह दुखी होकर भागा भागा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के निवास स्थान पर पहुंचा। वो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के। उसने शोर मचाते हुए कहा, आपने गुंडों की जमात खड़ी कर दी है। वह गुस्से में अनियंत्रित होकर अनाप शराब बकने लगा। शोर सुनते ही महामना कमरे से बाहर आए। जब उन्हें पता चला कि छात्रों ने नौका तोड़ डाली है तो वह मल्लाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मेरे इन उद्दंड छात्रों की कारस्तानी का दंड आप मुझे दे दो। मैं सब सहने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी नौका ठीक करवा के दूंगा। मालवीय जी जैसी भूति की विनम्रता को देखते हुए इतने बड़े आदमी की मल्लाह पानी पानी हो गया और चरणों में गिरकर बोला, मैं अपने गुस्से के कारण अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाया। पंडित जी, आप मुझे क्षमा करें। रोगी एवं दुखी मनुष्य क्षमा के विशेष अधिकारी होते हैं। असमर्थ एवं दुर्बल व्यक्ति के प्रति में विशेष सहनशील व क्षमाशील होना चाहिए। क्षमा व्यक्ति के जीवन में निर्मलता का संचार करके उसे स्वस्थ, संतुलित, शांत व सुखी बना देती है। यदि मनुष्य क्षमा धारण कर ले तो घरों में स्वर्ग का दर्शन हो, संस्थाओं में उन्नति हो, न्यायालयों में भीड़ कम हो। क्षमा संबंधों को जोड़ती है, उन्हें मधुर बनाती है, जबकि हिंसा व स्वार्थ संबंधों को तोड़ते हैं। क्षमा मानव की समस्त सद्वृत्तियों का मूल आधार है। क्षमा अंतःकरण का मधुर है। किसी भी प्रकार की भूल हो जाने पर हमें साहस बटोरकर अपराध स्वीकृति ही नहीं बल्कि क्षमा याचना भी करनी चाहिए। आत्म सुधार के लिए क्षमा याचना प्रथम पग है। क्षमा मांगने और देने के लिए नैतिक साहस की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी कहते थे, दुर्बल के हिंसा तो कायरता होती है। सबल एवं निर्भय व्यक्ति ही सच्ची क्षमा कर सकता है। निर्भय होकर प्रतिरोध करने का साहस होने पर भी क्षमा करना परम शौर्य का परिचायक है। इस संबंध में व्यास देव ने ये वचन बड़े महत्व के कहे हैं, जो कि जमदाग्नि जी ने परशुराम जी से कहे थे। क्षमा से ही ब्राह्मण पूज्य हुए हैं। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म पछाने। क्षमा से ही ब्राह्मण पूज्य हुए हैं। ब्रह्मा ने ही परमेश्वर पद पाया है। क्षमा से ही ब्रह्मी श्री सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है और भगवान भी क्षमाशीलों पर तुरंत प्रसन्न होते हैं।
स्वयं भगवान ने भी अनेक अवसरों पर अपने भक्तों से भी क्षमा याचना करने में संकोच नहीं किया। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने प्रकट होकर कहा, प्रिय वत्स, तेरा कोमल शरीर, छोटी उम्र और तुझे दी जा रही दारुण यातनाएं, यह क्रूर दृश्य देखता रहा हूं, मेरे आने में विलंब हो गया हो तो हे वत्स, तू मुझे क्षमा कर। समूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर द्रवित होकर बालक भगत प्रहलाद से क्षमा याचना करने में संकोच नहीं करते, फिर हम क्यों करते हैं? क्षमा बड़ापन है, क्षमा गुणवानों का आभूषण है। अतएव अपनी भूल त्रुटि के लिए क्षमा याचना करना और इसी प्रकार दूसरों की भूल त्रुटि के लिए उन्हें क्षमा करना, दोनों ही श्रेष्ठकर है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।